सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार 50 डेज चैलेंज के अंदर। 50 डेज चैलेंज ऑफ फिजिक्स विद देव शर्मा, फिजिक्स फ्रॉम पानीपत। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डे 5 का, वो रहेगा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। फटाफट से इस टॉपिक को समझते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं। और द ओनली डिफरेंस हियर विल बी, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों स्केलर होती है और कैसे कैसे इसके अंदर फॉर्मूलाज निकलते हैं, क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंस है, वो फटाफट से आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं। आज का लेक्चर उम्मीद है ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा लेक्चर होगा। तो फटाफट से एक बार अपनी मैं स्क्रीन शेयर कर लूं और उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। या, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल एंड दिस या द स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। तो स्क्रीन में हमने आज करना क्या है, आज का हमारा जो टॉपिक है फटाफट से उसके ऊपर चलते हैं। पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल के बारे में समझते हैं। पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। फॉर्मूला है इसका V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। क्यू की जगह यहाँ पर हम क्यू नॉट भी ले सकते हैं। है क्या ये फॉर्मूला? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। एक चार्ज जो है इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा है, इन्फिनिटी के ऊपर कोई एक चार्ज पड़ा है, उस चार्ज की वैल्यू हमने ले ली +1 कूलम। इस चार्ज को वहां से उठा के किसी और चार्ज के, क्यू चार्ज के फील्ड में लाने के लिए, ये मान लो इसका फील्ड है, r डिस्टेंस तक इसका फील्ड है, इस फील्ड में लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको बोला जाता है पोटेंशियल। क्योंकि ये वर्क डन है, डिवाइड बाय चार्ज है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका यूनिट अगर हम देखें तो वो हो जाएगा क्या, जूल पर कूलम, विच इज इक्वल टू व्हाट, वोल्ट। तो ये हमारा वही पोटेंशियल है जो हम पोटेंशियल V इक्वल टू IR में भी यूज करते हैं। ये लेकिन अभी हमारा स्केलर है। और स्टैटिक्स के अंदर हम बात कर रहे हैं, हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर जिसका डिस्टेंस इस चार्ज से जो है x डिस्टेंस पे है, और हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई। फोर्स लगाने की वजह से ये x से dx डिस्प्लेसमेंट आ गई। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ f dx। दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए cos 0 आएगा। और लिमिट्स हमारी जो आएंगी वो आएंगी इन्फिनिटी से लेके आर तक। हम इन्फिनिटी से अंदर की तरफ आ रहे हैं, आर डिस्टेंस तक हमें उसके रेंज में लेके आना है, हमें उसके पोटेंशियल में लेके आना है, इसलिए हम इन्फिनिटी से आर तक का डिस्टेंस लेंगे। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, के क्यू, और दूसरा चार्ज हमारे पास यहाँ पे है 1, K q 1/r स्क्वेयर। आर स्क्वेयर की जगह हो जाएगा x² इंटू डी एक्स, विद लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/x², मैं साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ, 1/x² dx की इसकी इंटीग्रेशन, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं x-2 dx with integration, and it can be written as x-2 plus 1 divided by -2 plus 1. So it can be written as -1 by x. This can be written as -1 by x. तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, के क्यू, या KQ बाय इंटू 1/x -1/x, माइनस साइन हम बाहर निकाल लेंगे, इन्फिनिटी टू आर। लिमिट्स यहाँ पे हम इसकी पुट करते हैं, बहुत सिंपल सा आपको फंडा लेके चलना है। लिमिट्स को पुट करते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, के क्यू, माइनस साइन बाहर आ गया। दिस माइनस साइन इंडिकेट्स की जो वर्क डन है वो निगेटिवली किया गया है, और पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव मिल जाती है। ये वर्क डन ही हमारे पोटेंशियल के इक्वल आएगा। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आ रही है 1/r-1/जीरो होता है, तो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या, -KQ/r। स्केलर टर्म है इसलिए हम इसमें पॉजिटिव लेके चलते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस जो यहाँ पर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी 1/r² की इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, ये 1/r की प्रोपोर्शनल है। अगर हम ग्राफ देखें तो दोनों के ग्राफ का स्लोप ऑलमोस्ट ऐसा ही बनता है। CBSE आपको ये नहीं कहती कि आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाए, लेकिन आप ग्राफ जो है सिंपलीफाइड फॉर्म में बना सकते हैं। ग्राफ के लिए भी, ग्राफ कैसे बनते हैं उसके लिए भी एक वीडियो में आप डाल दूंगा, छोटी सी 2-3 मिनट की एक शॉर्ट बना के मैं डाल दूंगा उसको, वो भी आप लोग देख सकते हैं। अभी के लिए बता देता हूँ कि ई और वी का ग्राफ जो है ऑलमोस्ट सेम बनता है। तो अगर आपका स्लोप ऐसा होगा, अगर आपकी शेप ऐसी होगी, तो आपको ग्राफ के जो है पॉइंट्स मिल जाएंगे। नो वन इज गोइंग टू सी द एग्जैक्ट पॉइंट्स। सो ये हमारा पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। एक और पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं लेके चलते, वहां पर सिंपली हम लिखते हैं k q/r²। लेकिन अगर हम माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर हम लेके चलेंगे -q/r। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल जो है स्केलर टर्म है, तो पोटेंशियल अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, v+q विल बी मोर देन v-q। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये पोटेंशियल जो है हमेशा ज्यादा रहेगा। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना, हमारा जो 50 डेज चैलेंज है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप मेरी वीडियो देखो और आप पास हो जाओगे। आपको ये वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद, कम से कम 5 पेज लिखने हैं। 5 पेज, ये याद रखना। 50 डेज चैलेंज का मतलब ही यही है कि 50 टॉपिक्स, और एक टॉपिक को आपको 5 दिन, सॉरी 5 पेज में लिखना है कम से कम। अगर आप 5 पेज नहीं लिखेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा, बिकॉज पढ़ा आपने पहले से ही सब कुछ हुआ है। यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन विद यू, बट उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज बनाना बहुत जरूरी है। ध्यान रखो, एक स्टेज होती है, वन स्टेज इज इंफॉर्मेशन, वो आपके पास है। इस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना है आपको। नॉलेज में तब कन्वर्ट होगी जब आप इससे कुछ सीख के इसको कहीं अप्लाई कर पाओगे। उसको बार बार अप्लाई करते हो, हैबिट बना लेते हो, तो वो आपका स्किल बनता है। याद रखो, आप लोग स्किल नहीं बना पा रहे हो। जिस दिन आपने किसी टॉपिक को स्किल बना लिया तो आप समझ जाओ कि आपको वो टॉपिक आ गया है। मैं एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज बोलता हूँ फिजिक्स के बारे में। अगर आप गली में जाते हुए किसी रिक्शे वाले भैया को आप फिजिक्स का टॉपिक समझा सकते हैं तो समझ लेना आपको फिजिक्स आ गई है। मैं वो काम कर सकता हूँ, मैं रिक्शे वाले को भी पढ़ा सकता हूँ। मैं वो काम कर सकता हूँ, मैं गली में चलते हुए किसी ड्राइवर को, किसी उसको भी बता सकता हूँ कि इसमें क्या साइंस की नॉलेज है। तो अगर आप ये काम जिस दिन कर देंगे तो समझना कि आप स्किल वाले लेवल पे पहुंच चुके हैं। बस यही चीज आपको करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। फटाफट से चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पोटेंशियल किया था, सिर्फ फर्क ये हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में हमें दो चार्जेस लेके चलने हैं, तो ये अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पर, जो हमने दूसरा चार्ज लिया था, पहला चार्ज क्यू, इसकी रेंज ली थी हमने आर, और हमने एक इन्फिनिटी पे जो चार्ज रखा हुआ था उसको हमने क्या माना था कि वो पॉइंट चार्ज है, और +1 कूलम है, यूनिट चार्ज है। अब हमने उसको क्यू नॉट मान लिया, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस हमारी रहेगी। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F dx। ये F कहाँ से आएगा, फोर्स हम अंदर की तरफ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये dx डिस्प्लेसमेंट कवर करें। इसकी जो डिस्टेंस थी यहाँ से x थी, लिमिट हो जाएगी हमारे पास इन्फिनिटी टू r, लिमिट हो जाएगी हमारे पास इन्फिनिटी टू आर। और फोर्स का फॉर्मूला अगर हम देखें, K Q Q0, वहां पिछले केस में हमारे पास क्या था, पिछले केस में वो आ गया था Q × 1। तो यही डिफरेंस यहाँ पर रहेगा। दोनों को हम सॉल्व करेंगे फिर से, हमारे पास K Q Q0 बाहर आ जाएगा, -1/x विद लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर, विद लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर। और ये इन्फिनिटी टू आर वाला जो आपका फंडा है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -K Q Q0 डिवाइड बाय आर, क्योंकि 1/∞ जो है वो खत्म हो जाएगा। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, यू। तो याद रखें, अगर आप यू को और वी को देखते हैं तो Q0 से अगर आप हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यू और V0 का फॉर्मूला आ जाता है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिकॉज हम ये भी यूज करने वाले हैं। एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आज आपको सिर्फ, और उस न्यूमेरिकल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे 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 ये सारी चीजें जो है आपस में मिल जाती हैं और क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे हम इसको समझते हैं। तो एक सिस्टम की हम बात करते हैं, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल हमने ले लिया, पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल हमें निकालना है, तो ये स्केलर टर्म है। याद रखना, ये स्केलर टर्म है। मैं पहले बड़ा एक आपको एक सिंपल सा केस समझाने वाला हूँ पोटेंशियल के साथ लेके। मान लीजिए हमारे पास कोई रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, और हमें इसके सेंटर के ऊपर ये सारी चीजें निकालनी है, हमें इसके सेंटर के ऊपर निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। सारी चारों तरफ हमारे पास चार्जेस पड़े हैं, क्यू 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 क्यू। तो चार्जेस अलग अलग भी हो सकते हैं, तो हमें इसको यहाँ पे निकालना है। ये सारे डिस्टेंस अगर आप देखें तो डिस्टेंस ये इक्वल हो जाएंगे। ऑल दिस डिस्टेंस O A B C, O A is equal to O B, and it is equal to O C, and it is equal to O D, where ABCD are A B C and D। ये सारे के सारे डिस्टेंस इक्वल होते हैं, तो सिंपल मैथ्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम पोटेंशियल का फॉर्मूला देखें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, हमें ये वेक्टर नहीं है। याद रखो, पिछले केस में जब हमने किया था तो हमने डायरेक्शंस बनी कुछ ऐसे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, बट ये स्केलर क्वांटिटी है।
तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, सिंपली ऐड हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी। तो आपके पास बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आएगा, जो हमारा डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। डिस्टेंस को मैं एक्स मान के चल रहा हूँ सिंपली, बाकी की कैलकुलेशंस आप खुद कर सकते हैं। तो के क्यू बाय एक्स प्लस के क्यू बाय एक्स प्लस के क्यू बाय एक्स प्लस के क्यू बाय एक्स, तो ये सिंपल हमारा चलेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला था। अब इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। अगर मान लीजिए हमें बीच में दो चार्जेस जो है ये नेगेटिव दिए हुए हैं, दो चार्जेस नेगेटिव दिए हुए हैं, तो उस केस में क्या होता। उस केस में देखिए, v जो हम निकालते, पहले वी ए के लिए जो मैं निकालूंगा तो वो आएगा माइनस के क्यू बाय एक्स, फिर वीबी के लिए निकालूंगा तो प्लस के क्यू बाय एक्स, फिर वीसी के लिए निकालूंगा तो प्लस के क्यू बाय एक्स, और फिर माइनस के लिए निकालूंगा तो माइनस के क्यू बाय एक्स। याद रखो, पोटेंशियल प्लस और माइनस साइन साथ लेके चलता है, ना कि छोड़ देता है। तो इसके लिए आंसर आपका जीरो आ रहा है, ये डिफरेंस यहाँ पर रहता है। यहाँ वेक्टर सम नहीं है, स्केलर सम है। फटाफट से एक और क्वेश्चन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, और उसके बाद आज के लिए इस लेक्चर को ओवर करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर हम बात करें, ऐसे ही हमें कोई सिस्टम ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए है, चार्जेस यहाँ पर पड़े हैं से Q1 Q2 एंड Q3, वैल्यूज भी आपको कुछ ना कुछ दे रखी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस किस के बीच में आएगी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। तो पहली पोटेंशियल एनर्जी होगी यू ए बी के बीच में, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होगी यू ए सी के बीच में, और तीसरी होगी यू बी सी के बीच में। फिर से वही बात, अगर सारे चार्जेस पॉजिटिव है तो सारी वैल्यूज ऐड ऑन हो जाएंगी, लेकिन अगर बीच में कोई चार्ज नेगेटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। मैं फिर से वो दोनों केस समझा दूंगा, पहले ये केस समझते हैं फटाफट से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, के Q1 Q2 बाय ए प्लस के Q1, और ए सी पे है 3 Q3 बाय ए प्लस के Q1 Q2, सॉरी Q2 Q3, Q2 Q3 डिवाइड बाय एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया इस केस के लिए। अब मैं इसी केस के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाता हूँ। मॉडिफिकेशन क्या लाया मैं यहाँ पर ले आया माइनस साइन। Q2 पे मैं एक सिंपल एक केस के ऊपर माइनस साइन ले आया। सो नाउ द टोटल पोटेंशियल विल बी अगेन, ए बी की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा माइनस के Q1 Q2 बाय, सॉरी ए, प्लस सेकंड केस देखिए, अगर हम ए सी का था तो के Q1 Q3 बाय ए। याद रखें, बार बार बोल रहा हूं, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में चार्जेस जो है आपको साथ लेके चलने पड़ेंगे, दैट इज द डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए दो वैल्यूज जो है आपकी माइनस हो गई हैं। एक छोटा सा पॉइंट और इसके बीच में मुझे डिस्कस करना है, अगर इसी केस में कोई चार्ज हम बाहर से लेके आ रहे हैं, मतलब उसके लिए वो एक्सटर्नल फील्ड है, तो क्या होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई एक और चार्ज है Q4, और इसको मैं उठा के लेके आ रहा हूं यहाँ पे Q1 के पास, तो क्या होगा। तो Q1 की जो एनर्जी है, Q1 का जो पोटेंशियल है, वो वहां पर उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ये जो आपका फॉर्मूला आया था, ये जो आपका पिछला फॉर्मूला आया था, इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी। क्या ऐड हो जाएगी, मैं दोबारा से लिख देता हूँ नए केस के लिए। U इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2 बाय ए प्लस के Q1 Q3 बाय ए माइनस के Q2 Q3 बाय ए। अब ये तो आपका फॉर्मूला था ही था, ये तो आपका फॉर्मूला था ही था, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में एक चीज और ऐड हो जाएगी, ये कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर Q4 भी आ रहा है, तो एक और एनर्जी साथ में ऐड हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी एनर्जी ऐड, Q4 इंटू द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। Q1 की वजह से जो पोटेंशियल लग रहा है उसके साथ आ जाएगा। याद रखिए, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला किया था ऊपर, वो क्या फॉर्मूला था, Q इंटू V, ये लिखा मैंने फॉर्मूला, Q इंटू V। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पर एक और चीज आ जाएगी, क्या, Q4 इंटू V1 लिख लो सिंपली, या पोटेंशियल ड्यू टू Q1। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक और चीज यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। आप V ड्यू टू Q1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला था,
V ड्यू टू Q1 अगर हमें निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास था के Q1 बाय देयर डिस्टेंस, जो भी है। तो ये डिस्टेंस हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कितना है, जो भी डिस्टेंस होगा, ये मान लो x है, जो भी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। थ्योरेटिकली, एक्सप्रेशन वाइज आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपको सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप यू आर गेटिंग गुड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। और याद रखना, आज की टिप मेरी यही है कि आपको इस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना है, बार बार अप्लाई करके। न्यूमेरिकल्स में जब आप अप्लाई करेंगे तो वो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगी, और नॉलेज जब आपकी बार 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 यूज होगी तो एक हैबिट बन जाएगी, और वो आपका स्किल बन जाएगा। स्किल तभी बनता है जब आप किसी लेमैन को, किसी साधारण व्यक्ति को जो नहीं पढ़ा लिखा, उसको आप पढ़ा पाए। या ये मान के सोचिए कि आपकी क्लास का सबसे निकम्मा बच्चा जो बिल्कुल समझ नहीं आता, जिसको, उसको अगर आपने टॉपिक समझा दिया, तो समझना कि आप वो टॉपिक खुद समझ चुके हैं। तो दूसरे को तभी समझाएंगे आप जब आप खुद समझ चुके होंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जो ट्यूशंस नहीं जा सकते, जो बेचारे पैसे नहीं खर्च सकते ट्यूशंस के अकॉर्डिंग। तो उन लोगों को शेयर कीजिए। आई होप मेरे इस काम से किसी की हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।